और देखिए पश्चिम एशिया में लगातार संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका का युद्ध दिन ब दिन और ज्यादा विध्वंसक होता हुआ जा रहा है। महायुद्ध के 30वें दिन कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में पत्रकारों की मौत हुई है। एक गाड़ी पर हमले में 3 जर्नलिस्ट समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध में हूती की एंट्री ने इजरायल और अमेरिका की टेंशन और ज्यादा यहां से बढ़ा दी है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइलें दागकर अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। वहीं इराक में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान यह भी दावा कर रहा है कि उसने अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को निशाना बनाया है। इस बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने युद्धपोत USS त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है। युद्ध में ईरान की ताकत बढ़ती जा रही है। रूस ने AI और एंटी जामिंग तकनीक से लैस ड्रोन देकर ईरान को और ज्यादा घातक बना दिया है। महायुद्ध के बीच रूस और ईरान के बीच ड्रोन गठजोड़ काफी सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच आपको बताते देखिए पश्चिम एशिया में जमीनी जंग की तैयारी में अमेरिका, यानी कि अमेरिका की तरफ से यहां पर रणनीति में बदलाव कर दिया गया। वॉर जोन ब्रेकिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं 3500 अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके हैं पश्चिम एशिया। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी यहां पर अमेरिका की तरफ से कर ली गई है। ईरान को ट्रंप की चेतावनी के बाद US आर्मी की ये तैयारी जो है वो सामने आ रही है। देखिए अमेरिका लगातार ये कह रहा है ईरान से कि वो बातचीत करना चाह रहा है। 10 दिनों तक उसने ये भी कहा था कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो है प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें हजारों अमेरिकी सैनिक का जो है पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं। पश्चिम एशिया पर अमेरिकी हमले को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए ईरान पर अमेरिका के हमले जो है और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा तेज करने की कोशिश जो है यहां पर लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो पश्चिम एशिया पर आने वाले दिनों में हजारों सैनिकी जो है, जो अमेरिकी मरीन सैनिक है, उनकी तैनाती कर दी गई है। यानी कि यहां देखिए कि किस तरीके से ईरान पर प्रहार करने के लिए अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी रणनीति बना दी गई है। यानी कि पश्चिम एशिया में जो संकट है वो और ज्यादा यहां से गहराता हुआ नजर आएगा। मरीन सैनिक अब पश्चिम एशिया पहुंच चुके हैं, यह दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। युद्ध और ज्यादा भयावह हो रहा है और ऐसे में देखिए संकट पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस बीच आपको यह भी बता दें ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। अमेरिकी नौसेना का अत्याधुनिक युद्धपोत यानी कि USS त्रिपोली अब पश्चिम एशिया पहुंच चुका है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात हैं जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार है। यह तैनाती ऐसे वक्त पर की गई है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि अरब सागर और खाड़ी क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा भी अब अमेरिका की प्राथमिकता बन चुकी है। वही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ट्रंप ईरान के खिलाफ कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिसे अमेरिका का निर्णायक हमला इस युद्ध में माना जा रहा है। तो देखिए जंग में USS त्रिपोली की तैनाती कर दी गई है। दावा यही किया जा रहा है कि 3500 से ज्यादा मरीन सैनिक जो है वो अमेरिका की तरफ से तैनात कर दिए गए हैं। यानी कि एक बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई के लिए अमेरिका की तरफ से यहां पर तैयारी की जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की तरफ से एक बयान सामने आया है। ईरान में युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल किए गए हैं, ये JD वैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका ने जो टारगेट रखे थे उन्हें हासिल कर दिया गया है, लेकिन कुछ देर और युद्ध जारी रखना बेहद जरूरी है, ये JD वैंस की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरान 2 साल तक सिर न उठा सके, इसीलिए जंग जारी रहेगी। JD वैंस की तरफ से दावा कर लिया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी जो टारगेट हासिल करने थे अमेरिका ने वो हासिल कर लिए हैं, लेकिन कुछ और वक्त तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी। Well, the president said, look, we've accomplished the gross majority of our military objectives. I think you can make a good argument we've accomplished all of our military objectives. The president's going to keep at it for a little while longer to ensure that once we leave, we don't have to do this again for a very, very long time. That was fundamentally the president's goal. He said, look, this country, they're threatening us in all these ways. They're still trying to build a nuclear weapon. We need to neuter them for a very, very long time.
तो एक तरफ देखिए अमेरिका की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर सामने आई है। ईरानी यूनिवर्सिटीज पर हमले की निंदा करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 30 मार्च को दोपहर 12 बजे तक का वक्त जो है यहां पर यूएस और इजरायल को दिया गया ईरान की तरफ से। यूएस इजरायल की यूनिवर्सिटीज पर हमले की चेतावनी है। पश्चिम एशिया में यूनिवर्सिटीज पर हमले की चेतावनी यहां पर जारी कर दी गई है। देखिए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है अगर अमेरिका और इजरायल इसी तरीके से रिहायशी इलाकों को, उनके शैक्षणिक संस्थानों को, यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेगा तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल को निंदा करनी होगी। 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया ईरान की तरफ से। लेकिन इस बीच आपको बता दें तेहरान में रिहायशी इलाकों पर इजरायल की तरफ से बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। तेहरान के रिहायशी इलाकों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तेहरान में तबाही की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। तो रिहायशी इलाकों को इजरायल की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। एक के बाद एक कई प्रहार जो है वो इजरायल की तरफ से किए गए हैं और तबाही की तस्वीरें भी साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपको मलबा ही मलबा जो है चारों तरफ तस्वीरों में नजर आएगा। तो एक के बाद एक प्रहार और ज्यादा घातक हो रहे हैं। एक तरफ ईरान जो है वो झुकने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ इजरायल और अमेरिका की तरफ से भी लगातार प्रहार किया जा रहा है। और आगे आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर हमले का नया वीडियो किया जारी। वीडियो जारी कर यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान को दी चेतावनी। कहा दशकों पुरानी समुद्री दादागिरी का समय खत्म हो चुका है। वैश्विक शिपिंग को धमकाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने फिर अमेरिका के F-16 फाइटर जेट हिट करने का दावा किया है। IRGC ने F-16 पर निशाना बनाने का दावा किया। कुछ दिन पहले भी ईरान ने एक F-16 फाइटर जेट पर निशाना बनाने का दावा किया था। ईरान ने मिसाइल की 85वीं खेप इजरायल अमेरिका ठिकानों के खिलाफ दागी है। काईएम इंडस्ट्रीज को टारगेट करने का दावा। इजरायल में ईरान ने एक बार फिर से मिसाइल हमला किया है। यरूशलेम में हमले में कई लोग घायल। हमले के बाद भीषण तबाही की तस्वीरें आई सामने। सऊदी अरब में अमेरिका एयरबेस से ईरान के हमले में कम से कम 15 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 सैनिकों की हालत गंभीर। अमेरिका ने अपने सैनिकों पर हमले के दावे को नकार दिया। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हवाई हमले में 3 पत्रकारों समेत 4 की मौत। कवरेज करने के दौरान इजरायल ने किया हमला। लेबनान के पीएम ने पत्रकारों पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। दक्षिणी लेबनान के दीर सीरियन शहर में हिजबुल्लाह ने इजरायल के बख्तरबंद वाहन को बनाया निशाना। हमले में इजरायली सेना का वाहन पूरी तरह से नष्ट। 3500 सैनिकों के साथ पश्चिम एशिया पहुंचा अमेरिकी लड़ाकू जहाज यूएसएस त्रिपोली। यूएसएस त्रिपोली के साथ हजारों मरीन कमांडोज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में तैनात। इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीन के बेत शेमेश में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से किया हमला। हमले में 100 से ज्यादा गाड़ियों के नष्ट होने का दावा। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। आईडीएफ ने पत्रकार बनकर सालों से खुफिया जानकारी देने के आरोप में हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स के सदस्य अली हसन शाइब को मार गिराने का दावा किया है। अली हसन शाइब पर प्रोपेगेंडा फैलाने और उकसाने का भी आरोप। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका पश्चिम एशिया में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश की तैनाती करेगा। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी मध्य कमान के जिम्मेदारी के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। ट्रंप ने दुनिया का सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड पर ईरान के हमले की बात को स्वीकारा है। ट्रंप बोले ईरान ने यूएसएस जेराल्ड पर 17 अलग अलग एंगल से हमले किए। ईरान के बुर्जेर्द में रिहायशी इलाके में अमेरिका इजरायल का भीषण हमले में 5 लोगों की मौत, 35 लोगों के घायल होने की खबर। ईरानी सेना का ओमान में अमेरिकी पोत पर हमले का दावा। ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास अमेरिकी जहाज पर हमले का IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की अमेरिका इजरायल को चेतावनी। पेजेश्कियान बोले हम पहले किसी देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर हमारे आर्थिक केंद्रों को निशाना बनाया गया तो हम उसका विनाशकारी जवाब देंगे। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला जारी। अब ईरान ने इराक में अमेरिकी एम्बेसी को बनाया निशाना।
जंग के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बहुत बड़ा बयान। जेडी वेंस बोले, अधिकांश सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है अमेरिका। ईरान की सरकार को कमजोर करने के लिए ट्रंप कुछ और समय तक युद्ध जारी रखने के पक्ष में है। ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका के बीच ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने की अमेरिका को चेतावनी दी है। अखबार के पहले पन्ने पर लिखा गया है, नरक में आपका स्वागत है। अखबार ने लिखा, अमेरिकी सैनिक ईरान से सिर्फ ताबूतों में ही वापस जाएंगे। ईरानी मिसाइलों को लेकर ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन का बड़ा दावा। अखबार ने अमेरिकी हमलों के बावजूद ईरान की सिर्फ 1/3 मिसाइल क्षमता ही तबाह होने का दावा किया है। अखबार की रिपोर्ट के बाद ईरान की मिसाइल कम बचे होने के ट्रंप के दावे पर उठे सवाल। इजरायल में ईरान के हमले में घायलों की संख्या बढ़ी। पिछले 24 घंटे में ईरान के हमले में 142 लोग घायल। जंग के दौरान अब तक कुल 5689 लोग घायल। सीज फायर वार्ता के बीच ईरान का अमेरिका और इजरायल पर बड़ा मिसाइल अटैक। IRGC ने हमले का वीडियो जारी किया। ईरान पर अमेरिकी सेना ने हमले किए तेज। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमलों का नया वीडियो भी जारी किया। तेहरान में भारी तबाही का दावा। ईरान के इस्फहान में एक इमारत पर अमेरिका इजरायल का भीषण हमला। हमले में 7 बच्चों समेत 26 लोगों की मौत। इजरायल का लेबनान में हवाई हमला लगातार जारी। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में मिसाइल हमले में 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। यमन से हूती विद्रोहियों के दागे गए ड्रोन को इजरायल ने मार गिराने का दावा किया है। हूती विद्रोहियों का इजरायल में बड़ी तबाही का दावा।